वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज अब हम बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको कैसे लिखना है। ये एक एडवांस ट्रेनिंग सेशन होगा। इसके अंदर मैं आपको दो तरह के एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा। ऑल्दो हम पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं इन्फॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। तो इसमें हम इस वीडियो के 4 हिस्से होंगे पहले की तरह। पहले एक बार रिवाइज कर दूंगा कि इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट किन कंडीशंस में आपने बनाना है और दूसरे नंबर पे कैसे बनाना है। इसी तरह आखिरी दो हिस्से जो हैं वो होंगे कि डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाना है और कैसे बनाना है। अगर आप ये वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं और सिर्फ यहीं से शुरू करने लगे हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि इससे पिछली वीडियो लाजमी देख लें। ख़ास तौर पर उसका आखिरी हिस्सा इम्पॉर्टेंट थिंग वाला जो है उसमें मैंने अहम बातें बताई हैं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं लिखने के दौरान। तो काइंडली उन चीज़ों को ज़रा देख लें। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। तो इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ये किसी भी रिसर्च के लिए, रिसर्च ट्रायल लगने के बाद जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसके लिए आइडियल है। और अगर मैं इनको लिस्ट करूं तो मैं कह सकता हूं कि रिसर्च पेपर में, थीसिस में, टेक्निकल रिपोर्ट में, रिसर्च रिपोर्ट में। लेकिन यहाँ पर जो थीसिस और टेक्निकल रिपोर्ट हैं ये रिसर्च ओरिएंटेड हैं, मतलब आपने रिसर्च किया और उसका थीसिस लिख रहे हैं। बाद बच्चे जो हैं वो रिव्यू पेपर लिखते हैं या रिव्यू रिपोर्ट लिखते हैं, तो ये उनके लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा जी, अब हम ये रिसर्च जो है इसको शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ ताकि आप समझ जाएं उस रिसर्च को। उसके बाद फिर हम उसका एक एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं आपके सामने। तो फर्ज कीजिए मेरे पास गाजर के बीज हैं T29। मेरा सुपरवाइजर कहता है कि उसको हाई टेम्परेचर स्ट्रेस पे उगाओ 25, 30 और 35 पर, और फिर उस हाई टेम्परेचर के ऊपर ही सीड प्राइमिंग करो पोटाशियम नाइट्रेट के साथ। और पोटाशियम नाइट्रेट की वो मुझे 3 डोजेस बताता है कि इनको चेक करो हाई टेम्परेचर के ऊपर कि क्या ये गाजर की उगाव को बेहतर करती हैं। उसके बाद वो मुझे कहता है पैरामीटर जो आपने लेने हैं वो उसने ये मैंने लिस्ट दे दी, आप देख सकते हैं। सॉरी। उसके बाद ये हमें बात करता है रिजल्ट्स की। और रिजल्ट्स में मैंने सीआरडी एनालिसिस किए। इसके डिज़ाइन जो मैंने ट्रीटमेंट्स का लगाया था वो सीआरडी था। बहरहाल बेहतरीन रिजल्ट जो है वो मेरे पोटाशियम नाइट्रेट 1% ने शो किए। और ये तमाम रिसर्च जो हुई ये हॉर्टिकल्चर लेबोरेटरी में हुई, बुरेवाला कैंपस में हुई। और रिसर्च टाइम जो था वो तकरीबन अक्टूबर 2020 था। ये तमाम बातें बताने का मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है, सिर्फ एक बताना मकसद था कि जब भी आप कोई एब्स्ट्रैक्ट लिखने लगे अपनी रिसर्च का, तो आपके माइंड में कोई इस तरह की छोटी मोटी फिगर और इस तरह का छोटी मोटी कहानी ज़रूर होनी चाहिए कि आपने जो रिसर्च की है उसमें ट्रीटमेंट्स कौन सी थी, उसमें आपने पैरामीटर कौन से लिए, उसमें से बेस्ट रिजल्ट किस चीज़ के आए, और आपने ये रिसर्च कब की थी और कहाँ की थी। ये 5 चीज़ें जो हैं इनको याद रख लें। ठीक है? तो अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट्स की, तो मेरे पास फ़र्ज़ कीजिए ये ट्रीटमेंट्स हैं। उसने कहा था ये 3 टेम्परेचर हैं और पोटेशियम नाइट्रेट की डोज़ हर ट्रीटमेंट के साथ टेस्ट करनी है, हर टेम्परेचर पे टेस्ट करनी है। तो ये 9 ट्रीटमेंट्स तो मेरी यही होगी। उसके साथ उसने कहा कि एक कंट्रोल 25 डिग्री पे लगाओ, एक 30 डिग्री पे लगाओ और एक 35 डिग्री पे लगाओ। तो मेरी, मैं जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ कि मेरी 12 ट्रीटमेंट्स हो गई। ठीक है जी। तो अब हम इनका एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पहले बात की थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना ज़रूरी है। मसला क्या था जिसकी वजह से रिसर्च शुरू हुई है। तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया हाई टेम्परेचर गाजर में मसला करता है और गाजर को उगने नहीं देता। तो इसमें सबसे पहले मैं हाई टेम्परेचर की बात कर सकता हूँ। मैंने बात की टेम्परेचर जो है ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है कैरेट ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन के लिए। और आगे मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर ना सिर्फ जो है वो उगाव को मुतासर करता है बल्कि पौधे की ग्रोथ को भी मुतासर करता है। मतलब बहुत सिंपल सिंपल बातें, लेकिन जस्ट एक बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक कोई कहानी शुरू करते हैं तो कुछ थोड़ी बातें करके, थोड़ा मसाला लगाकर और थोड़ा सा कह लें कि जहन बनाते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह यहाँ पर भी वो जो है हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ज़्यादा बातें नहीं लिखते। ये नहीं कि आपने टेम्परेचर पे पूरा नोट लिख देना है, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज और इस तरह की बातें ये नहीं लिखनी। सिर्फ टू दी पॉइंट 2 या 3 बातें आप इसमें लिख दें। उसके बाद आप आ जाएं पॉसिबल सोल्यूशन पर। अब मैंने यहाँ पे बात कर ली, मैंने कहा कि गाजर में टेम्परेचर का बड़ा इशू है, हाई टेम्परेचर जो है वो जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है। तो मेरी कहानी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी पॉसिबल सोल्यूशन। पॉसिबल सोल्यूशन में मैंने बात कर दी कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया बुरे वाला कैंपस में विंटर सीजन में। और अब मैं ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था वो मैंने भी नहीं बताया, वो मैं बताने लगा।
टू असेस द इफेक्ट ऑफ, ये लाइन अभी पूरी चल रही थी, टू असेस द इफेक्ट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट प्राइमिंग। और ये देखिए इसमें मैंने बता दिया कि इसका मकसद क्या था कि पोटेशियम नाइट्रेट प्राइमिंग का इफेक्ट देखा जाए हाई टेम्परेचर के ऊपर, गाजर के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें मैं बताऊंगा कि ये मैंने कैसे, ये जो काम है इसको मैंने कैसे किया है। तो मैंने इसमें बता दिया कि मैंने 3 लेवल लिए पोटेशियम नाइट्रेट के, 3 लेवल लिए टेम्परेचर के, और उनको मैंने टेस्ट किया, सीआरडी लेआउट लगाया, 12 ट्रीटमेंट्स थी और 3 बार उनको रेप्लिकेट किया। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो इन लाइनों को बआसानी समझ जाएंगे। जो दूसरे बच्चे हैं अगर कोई सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिज़ाइन नहीं लगा रहे तो डिज़ाइन बताने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ये बता दें कि काम आपने किन चीज़ों पर किया है, ठीक है। मेथड के बाद इसी में ही हम पैरामीटर भी बताते हैं। तो पैरामीटर भी मैंने बता दिए कि मैंने कौन से लिए, मैंने डिफरेंट पैरामीटर लिए जी, और मैंने ग्रुप बना दिए उनके कि विगर के मैंने कुछ पैरामीटर लिए, कुछ फिजियोलॉजी के पैरामीटर लिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ये ग्रुप बनाने नहीं आते या आपको नहीं पता चलता तो आप वैसे ही जस्ट एक लिस्ट दे सकते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर, लाइक लिख के आगे जर्मिनेशन परसेंटेज, रूट शूट रेशियो, ड्राई मैटर कंटेंट, और पूरी एक लिस्ट दे सकते हैं ऐसे कि ये वाले पैरामीटर जो हमने लिए। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी और बड़ी मजे की लाइन है, आखिर में देखें, एंड एनालाइज यूजिंग स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स। ये आप बच्चे लिख सकते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। ये बेसिकली मुझे तो ये फिक्रा बड़ा पसंद है इस लिहाज से कि ये एक गोलमोल सी बात भी है, और ये बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमने जितने भी पैरामीटर लिए वो हमने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए लिए। तो एक मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको खूबसूरत कर देता है। उसके बाद इस तरह ही आप जो है अब अगली चीज़ मेथड के बाद वो आप क्या करते हैं, आप समरी ऑफ रिजल्ट्स देंगे। तो मैंने अब यहाँ पे बताया कि रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट शोड कि उसने क्या बताया जी, 1% जो पोटेशियम नाइट्रेट थी, आपको याद होगा मैंने भी पीछे आपको एग्जांपल दिखाई थी, 1% के रिजल्ट सबसे अच्छे थे, उसमें मैंने बताया आपको। तो मैंने यहाँ पे बस एक टाइम में बता दिया कि 1% बहुत अच्छा रहा। अब आखिरी बात जो है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन देखिए मैं कैसे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि कंक्लूजन में कीपिंग इन व्यू द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखते हुए, carrot seed priming with 1% potassium nitrate prior to sowing is recommended especially for early sown crop। गाजर अगर जल्दी लगानी है, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा और बच्चों को इसके ऊपर जरा क्लियर कर दूँ, ये मैं लाइन मैंने क्यों लिखी है ऐसे। गाजर एक सर्दियों की फसल है, ये सर्दियों में लगती है, लेकिन आमतौर पे किसान जो है इसको बाज़ दफ़ा ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए अर्ली लगाने की कोशिश करता है, अगस्त में लगाने की कोशिश करता है। उस वक़्त अभी मौसम जो है वो गर्म होता है, तो अर्ली सोइंग क्रॉप में ही सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर का प्रॉब्लम आता है। तो मैंने अब एक्चुअली डायरेक्ट टारगेट उन लोगों को किया है जो अर्ली सोइंग क्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट एक्चुअली उनके लिए था। समझ गए ना? तो अगर तो आप ये अपनी रिसर्च की समझ रखते हैं, तो डेफ़िनेटली मेरा आपको मशवरा है कि इसकी तरफ ज़रूर जाएँ। लेकिन अगर नहीं रखते तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप वैसे भी रिकमेंडेशन कोई भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, जब भी आप ये रिसर्च करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने कहानी बनाई है, आपने भी यही कहानी कॉपी करनी है। आप अपने दिमाग से सोचते हुए कोई भी कह लें कि कहानी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली जो 2 लाइनें मैंने लिखी थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, आप टेम्परेचर की बजाय इसको किसी और एंगल से शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये सीड प्राइमिंग से आपको शुरू करके दिखा दिया कि आप सीड प्राइमिंग की तारीफ़ से बात शुरू कर सकते हैं कि जी बहुत अहम चीज़ है सीड प्राइमिंग, और फिर दूसरी लाइन में देखें मैंने बताया कि क्योंकि गाजर में बहुत ज़्यादा मसला था जर्मिनेशन का, तो इसलिए मैं सीड प्राइमिंग करने जा रहा हूँ हाई टेम्परेचर के ऊपर इसकी। समझ गए? तो मतलब बात आप जिस तरह मर्ज़ी, चाहे तो आप इसको गाजर से भी शुरू कर सकते थे कि कैरट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड ईटन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इस तरह की कुछ बात लिख के, और उसके बाद फिर आप बता दें कि इसमें जर्मिनेशन का प्रॉब्लम है जो कि सीड प्राइमिंग के थ्रू इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मतलब किसी भी तरीके से बात को घुमा कर एक्चुअली अपनी रिसर्च की तरफ लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये मैं फिर ये बात करूँगा, मैंने ऐसे ऐसे पेपर देखे हैं जिनमें डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, एन एक्सपेरिमेंट वाज़ कंडक्टेड, बहुत बुरा एब्स्ट्रैक्ट है वो। मेरे ख़्याल में सबसे पहले एक तमहीद ज़रूर बाँधनी चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ज़रूर देनी चाहिए कि एक्चुअली ये काम क्यों करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में ज़रूर किया करें ऐसी को चीज़ इसके अंदर। अब मैं बात करूँगा डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट की, और डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट में ये जैसे मैंने पहले बताया था, रिव्यू पेपर लिख रहे हैं उसके लिए आइडियल है, अब रिव्यू रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके लिए आइडियल है, कोई थीसिस रिव्यू के ऊपर थीसिस लिख रहे हैं तो वो भी आइडियल है उसके लिए, कॉम्प्लेक्स सर्वे रिपोर्ट है उसके लिए आइडियल है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आमतौर पे इसमें डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट के साथ होती हैं। ग्लोबल इशू एनालिसिस, अगर कोई बहुत बहुत वसी एनालिसिस हुए हैं और उसमें हर कंट्री का अलग अलग बताना ज़रूरी नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो एक ओवरऑल जस्ट बता देते हैं कि इसमें ये रिपोर्ट में हमने बातें की हैं।
सबसे पहले जैसे हमने पीछे बात की थी, तो यहाँ पर भी एक हम सैंपल लेते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मुझे मेरे टीचर ने एक टॉपिक दिया, उसने कहा कि टनल फार्मिंग इन पाकिस्तान के ऊपर आपने रिव्यू इकट्ठा करना है, ठीक है ना? एक रिपोर्ट लिखनी है। अब मैंने ये रिपोर्ट एक फ़र्ज़ कीजिए मैंने जब रिपोर्ट बनानी शुरू की और ये यहाँ पे मेरा आपको एक मशवरा है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बगैर सोचे-समझे जो है वो गूगल सर्च करना शुरू कर देते हैं। टनल फार्मिंग इन पाकिस्तान सर ने टॉपिक दिया, तो टनल फार्मिंग इन पाकिस्तान जो है वो गूगल सर्च में डाल दिया और जो रिज़ल्ट्स आए उनको लिखना शुरू कर दिया। ये गलत चीज़ है। कभी भी इस तरीके से रिव्यू रिपोर्ट ना लिखा करें। मेरा आपको मशवरा है कि हमेशा अपने दिमाग की क्रिएटिविटी को इस्तेमाल किया करें और वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले अपने दिमाग से सोचें कि यार कौन-कौन सी बातें इस रिपोर्ट में मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये अब जो मेरे पास ये टाइटल आया है टनल फार्मिंग इन पाकिस्तान, अगर मैं इस पे रिपोर्ट लिखना मैं समझूँ कि इस पे रिपोर्ट लिखनी चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि पहले टनल फार्मिंग को बयान करना चाहिए, फिर बताना चाहिए कि इसके अंदर पाकिस्तान में जो टनल फार्मिंग हो रही है इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। फिर बताने चाहिए इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, यानी रिस्क इसमें कौन-कौन से हैं, क्यों टनल फार्मिंग को खतरा हो सकता है फ्यूचर के अंदर। और फिर आखिर में मैं अपनी को रिकमेंडेशंस दे सकता हूँ टनल फार्मिंग के ऊपर। और अगर आप इन हेडिंग्स को देखें तो मैंने अंदर इसके फर्दर फिर जो-जो पॉसिबल पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे, मैंने अभी इसके ऊपर कोई गूगल सर्च नहीं की, कोई मैंने इसके ऊपर अभी कह लें कि ये जो डाउट आपके सामने जो प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ये मैंने जस्ट अपने ब्रेन से बना कर के मुझे लगता है कि ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना? अब ये अगर आप इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे ना हमेशा कि आप अपने ब्रेन से पहले सोचेंगे, दिमाग से पहले सोचेंगे कि यार मैं ये समझती हूँ या समझता हूँ कि मेरी रिपोर्ट इस तरीके से होनी चाहिए, तो फिर हमेशा उसमें आपका रंग जो है आपकी रिपोर्ट के अंदर वो वाज़ेह होगा। कॉपी पेस्ट वाली रिपोर्ट जो होती है वो सिर्फ़ आपकी ब्रेन जो है उसको ख़राब करती है और गूगल पे जब आप सर्च करते हैं ना एक बार, फ़र्ज़ कीजिए मैं ही कहता हूँ यार पहले मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, फिर मैं अपनी रिपोर्ट को तरतीब दूँगा। तो एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग टू माय सेल्फ इज़ कि मैं अपने ब्रेन को जो है वो शट डाउन कर रहा हूँ। मेरा ब्रेन वैसे ही सोचना छोड़ देता है, वो कहता है जो गूगल पे आ रहा है बस यही ठीक है। तो मेरा आपको मशवरा है हमेशा पहले होमवर्क किया करें, अपने दिमाग से ज़रूर सोचा करें। हो सकता है जब मैं गूगल पर जाऊँ, तो मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ में कुछ भी ना मिले। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ये भी दे रहा हूँ। ऐसा होता है कि आपने सोचा कुछ होता है और इंटरनेट पर जब जाते हैं तो चीज़ें कुछ और तरीके से मिलती हैं। वो अगली कहानी है कि क्या करेंगे। लेकिन अभी जो शुरू में जब हम कह लें कि रिव्यू पेपर लिख रहे होते हैं, सबसे पहले जब भी कोई कह लें कि रिव्यू पेपर लिखना है तो टॉपिक को देखकर उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करें। अपने दिमाग के लिहाज से, अपनी अकल के लिहाज से आप क्या समझते हैं? और फिर उसके बाद फ़र्ज़ कीजिए मैं गूगल पर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि अपॉर्च्युनिटीज़ तो नहीं पड़ी लेकिन कोई और एक्स्ट्रा हेडिंग मुझे मिल जाती है जो कि बन सकती है, तो फिर मैं अपने दिमाग के उसी प्लान में, उसी ढांचे में जो मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था, उसमें मैं उस हेडिंग को किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट करता हूँ। ठीक है? तो ये एक तरीका है इसमें, ये मैंने जस्ट अभी आपके सामने एक इसमें ये दिखाई है आपको ये सैंपल। इसमें अगर देखें तो मैंने टनल फार्मिंग में लिखा है, व्हाट इज़ टनल फार्मिंग? व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान ज़रूरी नहीं है बताना लेकिन मैंने बस वैसे लिख दिया। अच्छा एरिया ऑफ टनल फार्मिंग इस वक़्त कितना है टोटल एरियाज़ ऑफ टनल फार्मिंग कौन-कौन से इलाकों में टनल फार्मिंग होती है? एवरेज प्रॉफिट मार्जिन एरिया वाइज़ अगर हो सके। मैं तो ये समझता हूँ ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट बन जाएगी, एरिया वाइज़ प्रॉफिट मार्जिन अगर निकाले जाएँ उनके। बहरहाल तो ये हमने फ़र्ज़ कीजिए एक रिव्यू लिया, अब हम इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें भी सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि प्रॉब्लम एज़ सच तो कोई नहीं है, टीचर ने बस मुझे काम दिया है कि टनल फार्मिंग पे रिव्यू इकट्ठा करो, प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम का मतलब यही है कि प्रॉब्लम होगी तो ही आपने यहाँ पे कुछ लिखना है, आप उस टॉपिक के बारे में कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये टनल की थोड़ी तारीफ़ कर दी यहाँ पर। बात शुरू करने के लिए जैसे मैंने पहले बात की कि अच्छा नहीं लगता डायरेक्ट ही मैं जो है वो कह लें कि रिज़ल्ट्स पे पहुँच जाऊँ। हमेशा पहले बात शुरू करते हैं तो पहले तारीफ़ी कलमात या कोई पहले कोई ना कोई बात ज़रूर करते हैं। तो इसमें भी मैंने ऐसी ये टनल की थोड़ी-सी तारीफ़ कर दी। आगे बता दिया कि इसमें प्रॉफ़िट जो होता है टनल फार्मिंग में वो वेरी करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है? थोड़ा-सा इश्यू बयान कर दिया कि डिफरेंट फैक्टर्स पे वेरी करता है। तीसरे नंबर पे बताया कि स्लाइट चेंज इन एनी ऑफ दीज़ फैक्टर्स वो प्रॉफ़िट को लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बड़ा डेलिकेट बिज़नेस है। हाई प्रॉफ़िट हाई लॉस बिज़नेस है ये, ठीक है? अब ये इतना प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 लाइनों में बयान किया या 2 लाइनों में बयान किया, ये काफ़ी है। उसके बाद अब मैं बात करूँगा पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ, एम ऑफ स्टडी जिसको मैं पहले बात कर रहा था। अब अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड
ऑन टनल फार्मिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। मैंने एक लाइन लिखी कि जनाब अब ये मैंने जो ये टनल की बातें तारीफें करके अब मैंने कहा जनाब मैंने भी एक रिपोर्ट लिखी है टनल फार्मिंग के ऊपर, तो वो मैंने इसमें एक बात लिख दी। ठीक है, उसका मेजर एम क्या है वो देखिए मैंने लिखा है उसमें। मेजर एम क्या था जी, टू असेस द करंट स्टेटस ऑफ टनल फार्मिंग इन पाकिस्तान। देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान में टनल फार्मिंग का क्या स्टेटस है, कैसे हो रही है, कितने पैमाने पर हो रही है, वगैरह वगैरह। एंड टू फाइंड आउट और आइडेंटिफाई द वेज टू फर्दर बूस्ट इट्स स्प्रेड इन द कंट्री। और साथ में मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये मुल्क में इसको कैसे और बूस्ट किया जा सकता है पॉसिबल सॉल्यूशंस के ऊपर। ठीक है, तो कुछ मतलब इस तरह की बात एम हमने इसमें बता दिया। अब अगली कहानी, मेजर सेक्शंस ऑफ रिपोर्ट। ये जैसे मैंने पहले बताया था, रिजल्ट ऐसा आप इसमें नहीं बताएंगे कि मैंने देखा कि जी किसानों की ट्रेनिंग कर दीजिए तो बहुत बूस्ट हो जाएगी, या इस तरह की बात इसमें नहीं लिख रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सेक्शन बताने लगा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ कि मेजर एरियाज ऑफ टनल फार्मिंग हैव बीन रिपोर्टेड विद differences in their profit and loss margins. Report also contain opportunities and risks threatening tunnel farming in Pakistan. तो ये देखें तो मैंने वो सारी बातें जो ऊपर हेडिंग्स आपको बड़ी बड़ी बताई थी वो मैंने इन लाइनों में बयान कर दी। और आखिर में मैंने कहा बेस्ड ऑन द डाटा रिकमेंडेशंस टू बूस्ट द टनल फार्मिंग इन पाकिस्तान वर आल्सो डिस्कस्ड। मतलब ये जस्ट अपनी रिपोर्ट के बारे में बातें बताई कि इसमें मैंने ये बातें डिस्कस की हैं। ठीक है, और आखिर में मैंने फिर इसका स्कोप बताना है या इसकी नीड बतानी है कि ये इसका फायदा क्या होगा। तो मैंने कहा इसमें कि फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मेजर फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज पॉसिबल सॉल्यूशन टू फर्दर बूस्ट टनल फार्मिंग इन पाकिस्तान। तो ये जस्ट मैंने एक बस वही बातें जो ऊपर बताई हैं, मैंने कहा ये एक्चुअली टनल फार्मिंग बूस्ट करने में इस रिपोर्ट से हेल्प मिलेगी या इससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा थोड़ा सा और वगैरह वगैरह। तो ये तो था जनरल हमारा इसकी ट्रेनिंग के बारे में। आई होप आप स्टूडेंट्स को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी और लाजमी आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर मिला होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं वो अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिख सकेंगे। और मेरा मकसद भी सिर्फ इस इन दो सेक्शंस को बनाने का यही था कि अक्सर बच्चे जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट गलत लिखते हैं, हमें बार बार सही करना पड़ता है, तो एक बार क्यों ना आपको समझा दिया जाए। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आई होप कि आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद है, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। अगर कुछ सजेशन है या अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो वाकई काम के तो लोगों के साथ शेयर करें, या अगर कोई सवाल है या सजेशन है तो वो कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।